तो स्वागत है आप सभी का हमारी चार्ट पैटर्न सीरीज के पार्ट 4 में। इस वीडियो में हम फ्लैग पैटर्न और पेनेंट पैटर्न के बारे में सीखेंगे। और अगर आपने हमारे आगे के 3 पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो हम पैटर्न सीखने वाले हैं वो सब कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कंटिन्यूएशन का मतलब होता है कि हाल ही में जो ट्रेंड चल रहा है वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर बाद में वही ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो हमारा पहला पैटर्न है बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश पैटर्न है मतलब इसके बाद प्राइस ऊपर बढ़ेगी और ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो इसका मतलब इसके आगे भी जो प्राइस है वो ऊपर बढ़ रही होगी। तो इस पैटर्न के पहले हमें स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलना चाहिए, उसके बाद ही ये पैटर्न बनती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते उसने यहाँ पर अपना पहला रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिरने लगती है और गिरते गिरते यहाँ पर वो अपना पहला सपोर्ट बनाती है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगती है और ऊपर बढ़ते बढ़ते अपना दूसरा रेजिस्टेंस लेती है। फिर वहां से प्राइस नीचे गिरने लगती है और गिरते गिरते वो अपना दूसरा सपोर्ट लेती है जो पहले सपोर्ट से थोड़ा नीचे होता है। और जब इतना पैटर्न बन जाए तो हमें क्या करना है, दोनों सपोर्ट से लेकर एक लाइन ड्रॉ करनी है और वैसे ही दोनों रेजिस्टेंस को लगकर एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट देती है तो हमारी बुलिश फ्लैग पैटर्न कंफर्म हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस ने आगे जाकर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है, मतलब पैटर्न कंफर्म हुई है। अब यहाँ पर पुराना ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो चलो इससे ट्रेड कैसे करना है वो हम चार्ट पर देखते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में थी, फिर प्राइस ने यहाँ पर आकर अपना पहला रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे गिरी और यहाँ पर आकर उसने अपना पहला सपोर्ट लिया और यहाँ पर प्राइस थोड़ा ऊपर बढ़ी और सीधा नीचे आकर अपना दूसरा सपोर्ट ले लिया जो पहले सपोर्ट से थोड़ा नीचे है। फिर प्राइस ऊपर बढ़ने लगी और उसने अपना दूसरा रेजिस्टेंस लिया जो पहले रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे है। अब इतनी पैटर्न बन जाए तो हमें क्या करना है, हमें दोनों सपोर्ट से लगकर एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसी तरह से हमें दोनों रेजिस्टेंस को लगकर लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस नीचे आई और अपना सपोर्ट लिया और उसके बाद प्राइस ने ऊपर जाकर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, मतलब हमारी बुलिश फ्लैग पैटर्न कंफर्म हुई। अब आप इसके आगे वाली कैंडल में ट्रेड कर सकते हो। अब बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस के लिए जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है आपको उसके लो पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है। अगर वो कैंडल छोटी हो तो आप सपोर्ट लाइन को भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। और टारगेट की बात करें तो यहाँ पर आप दो तरीके से टारगेट ले सकते हो। अगर आपके फ्लैग की साइज बड़ी हो तो आप उसी को अपना टारगेट रख सकते हो। अगर आपके फ्लैग की साइज छोटी हो तो आपको अपने पॉल की साइज को ही अपना टारगेट रखना है। तो इस तरीके से आप बुलिश फ्लैग पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न जो है वो बेरिश फ्लैग पैटर्न है। बेरिश पैटर्न का मतलब होता है कि ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस नीचे गिरेगी और ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो इसका मतलब इसके पहले भी प्राइस नीचे गिर रही होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि शेयर की प्राइस पहले नीचे गिर रही थी, फिर गिरते गिरते यहाँ पर आकर उसने अपना पहला सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आकर अपना पहला रेजिस्टेंस लेती है। फिर प्राइस वापस गिरने लगती है, फिर गिरते गिरते प्राइस दूसरा सपोर्ट लेती है और फिर प्राइस वहां से फिर ऊपर बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते जहां पर उसने अपना पहला रेजिस्टेंस लिया था उससे थोड़ा ऊपर अपना दूसरा रेजिस्टेंस लेती है। अब इतनी पैटर्न बन जाने के बाद आपको क्या करना है, दोनों सपोर्ट और दोनों रेजिस्टेंस को लगकर एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर हमारी प्राइस आगे जाकर सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देती है तो यहाँ पर हमारी बेरिश फ्लैग पैटर्न कंफर्म हो जाती है और आप आगे जाकर ट्रेड कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया है, तो बेरिश फ्लैग पैटर्न हमारी कंफर्म हुई। अब ट्रेड कैसे करना है चलो चार्ट पर देखते हैं। आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर पहले गिर रही थी और गिरते गिरते इसने यहाँ पर अपना पहला सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ पर अपना पहला रेजिस्टेंस लेती है, फिर प्राइस नीचे आई और अपना दूसरा सपोर्ट लिया। उसके बाद प्राइस ऊपर गई और यहाँ पर अपना दूसरा रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे तीसरा सपोर्ट लिया और फिर तीसरा रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये रेजिस्टेंस इतना ऊपर क्यों है, तो देखो मार्केट हमेशा परफेक्ट नहीं होता और रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन में होता है, एक लाइन में नहीं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो आई बटन पर लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो कि रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। अब यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लगकर लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से और आप देख सकते हो कि इसके बाद प्राइस ऊपर जाती है और एक और रेजिस्टेंस लेती है, फिर उसके बाद नीचे आकर ब्रेक डाउन देती है और हमारा बेरिश फ्लैग पैटर्न कंफर्म हो जाता है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके टॉप पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो और टारगेट के लिए फ्लैग का डिस्टेंस या फिर पोल का डिस्टेंस है उसे आप रख सकते हो अपने चार्ट के हिसाब से। तो इस तरीके से आप बेरिश फ्लैग पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश पेनेंट पैटर्न। ये देखने में बिल्कुल हमारे पार्ट 3 के सिमेट्रिक ट्रायंगल जैसा दिखता है,
पर इन दोनों में डिफरेंट क्या है, जो पेनेंट पैटर्न होता है इसमें हमें इस तरह से बड़ा सा फॉल दिखने को मिलता है और सिमेट्रिक ट्रायंगल में जरूरी नहीं कि हमारा ट्रेंड इतना ज्यादा स्ट्रांग हो। तो ये एक बुलिश और कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर प्राइस पहले ऊपर बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते प्राइस ने यहाँ पर अपना पहला रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आकर अपना सपोर्ट लेती है, उसके बाद प्राइस वहां से ऊपर बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते उसने जहां पर अपना पहला रेजिस्टेंस लिया था उससे नीचे अपना दूसरा रेजिस्टेंस लेती है, फिर वहां से प्राइस नीचे आने लगती है और नीचे आते आते उसने जहां पर अपना पहला सपोर्ट लिया था उससे थोड़ा ऊपर अपना दूसरा सपोर्ट लेती है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, दोनों सपोर्ट से लगकर एक लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों रेजिस्टेंस से लगकर एक लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरीके से। लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर प्राइस ब्रेकआउट देती है तो हमारा पेनेंट पैटर्न कंफर्म होता है और पैटर्न कंफर्म होने के बाद हम हमारा ट्रेड ले सकते हैं। तो ट्रेड कैसे लेना है, चलो चार्ट पर देखते हैं। आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर बढ़ रही थी, फिर प्राइस ने यहाँ पर आकर अपना रेजिस्टेंस बनाया, फिर उसके बाद प्राइस नीचे गिरी और यहाँ पर आकर अपना सपोर्ट बनाया, उसके बाद प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते जहां पर उसने पहला रेजिस्टेंस लिया था उसके नीचे उसने अपना दूसरा रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस वापस नीचे गिरने लगी और गिरते गिरते उसने जहां पर पहला सपोर्ट लिया था उससे थोड़ा ऊपर अपना दूसरा सपोर्ट लिया। अब इतना होने के बाद हमें दो सपोर्ट को लगकर एक लाइन ड्रॉ करनी है और दो रेजिस्टेंस को लगकर एक लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरीके से। फिर आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर बढ़ी, फिर नीचे आई और आगे जाकर उसने ब्रेकआउट दे दिया और हमारा पैटर्न कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर हमें ट्रेड करने के लिए स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, जिस कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के लो पॉइंट पर हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। और बात करें टारगेट की, तो टारगेट के लिए हमारा जो पहला रेजिस्टेंस और पहला सपोर्ट है उन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस को हमें टारगेट रखना है। अगर वो डिस्टेंस छोटा हो तो हम पॉल के डिस्टेंस को भी टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बुलिश पेनेंट पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न है बेरिश पेनेंट पैटर्न। तो ये एक बेरिश एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से पहले प्राइस गिर रही थी, फिर गिरते गिरते यहाँ पर प्राइस ने अपना पहला सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस ऊपर बढ़ने लगी और अपना पहला रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद प्राइस नीचे गिरने लगी और जहां पर उसने अपना पहला सपोर्ट लिया था उसके ऊपर अपना दूसरा सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस ऊपर बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते जहां पर उसने अपना पहला रेजिस्टेंस लिया था उससे नीचे अपना दूसरा रेजिस्टेंस लिया। अब इतना होने के बाद क्या करना है आपको तो पता ही होगा, दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगकर लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद प्राइस अगर ब्रेकडाउन देती है तो हमारी पैटर्न कंफर्म होती है और हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कैसे करना है चलो चार्ट पे समझते हैं। आप देख सकते हो कि प्राइस पहले नीचे गिर रही थी और यहाँ पर गिरते गिरते उसने यहाँ पर अपना पहला सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस ऊपर बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते उसने यहाँ पर अपना पहला रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस वापस नीचे गिरने लगी और अपने पहले सपोर्ट से थोड़ा ऊपर अपना दूसरा सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगी और उसने अपने पहले रेजिस्टेंस के नीचे अपना दूसरा रेजिस्टेंस लिया। अब आपको इतना पैटर्न दिख जाए तो आपको क्या करना है, इस तरह से दो लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर ब्रेक डाउन दे देती है और हमारी पैटर्न कंफर्म हो जाती है। अब हमें स्टॉप लॉस के लिए जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उसके टॉप पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और रही बात टारगेट की, तो हमारे पहले सपोर्ट और पहले रेजिस्टेंस के बीच में जितना डिफरेंस है उसे हमें अपना टारगेट रखना है। अगर वो डिस्टेंस छोटा हो तो हम हमारे पोल के डिस्टेंस को भी टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेरिश पेनेंट पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपने हमारे आगे वाले पार्ट नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हो। ऐसे और वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।